एक ये बर्ड भी जो है ना, ये हाइब्रिड मिस्ट्री निकला है पर्सनाटा के क्रॉस का। अब इसको फर्दर फिर दोबारा पर्सनाटा से क्रॉस करना है, तो देखें इसमें से जो है ना मिस्ट्री प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं। तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला इसको फर्दर क्रॉस करेंगे तो हो सकता है इसमें से भी रिज़ल्ट अच्छे आ जाए। एज स्लेटी पर्सनाटा है और ये बड़ा ज़बरदस्त कलर का बर्ड है। इसका हेड बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका कलर बॉडी ऐसी है तो उसमें जो है ना इतना लाइट हेड ही आना है, लेकिन हम और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा बड़ा ब्यूटीफुल बर्ड है और बड़े अच्छी परफॉर्मेंस में है, इस वक्त भी ऑन ब्रीड है। ये देखें, ये एज स्लेटी पर्सनाटा और ये बड़ा ब्यूटीफुल कलर है। इसको मतलब आप देखें ज़रा इसकी कलर कम्बिनेशन, इसके विंग बिल्कुल ब्लैक हैं, जेट ब्लैक। इसकी बॉडी सारी स्लेटी है और जो है ये इसकी कलर, इसका वाइट कॉलर। और ये यंग बर्ड है माशाल्लाह, इसकी ये फर्स्ट ब्रीड है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें से और बहुत सी जनरेशन भी प्रोड्यूस हो रही हैं और भी हम वर्किंग करेंगे। और मैं अभी भी थोड़ा सा इस म्यूटेशन से थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ये मेरे घर में ही निकला था। हो सकता है किसी का स्प्लिट हो या कुछ और म्यूटेशन हो, मतलब बहुत सी म्यूटेशन है काम्बो हो जाती हैं, तो हमें जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है और हम खुद भी नहीं मालूम कर पा रहे होते हैं कि ये किस जनरेशन का है, क्या है। लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल कलर है। इसको फर्दर ब्रीड कराने के बाद इसकी ये जब अपने बच्चे निकालेगा तो पता चलेगा ये किस लाइन में से निकला हुआ है, क्या है अपने घर की ब्रीड ही, लेकिन बड़ा खूबसूरत कलर है। मैं इसको फर्दर ब्रीड करा रहा हूँ। थोड़े बहुत मुझे खदशात हैं इस पर, इंशाल्लाह ब्रीड के बाद वो पूरे हो जाएंगे। ये अपने रिजल्ट दिखा देगा कि ये क्या है। मेरा यंग बर्ड है परसूपाइड का। मैं थोड़ा सा परसूपाइड पे भी काम कर रहा हूँ, इसकी हेड क्वालिटी पे। मेरी ये ख्वाहिश है कि परसूपाइड के अंदर जेट ब्लैक हेड हो और पूरी बॉडी वाइट हो, और वही बॉडी फिर मैं जो है ना उसमें टर्कवाइज में लेके जाऊंगा। वही बॉडी मैं गोल्डन में, यानी कि पर्सनाटा फैमिली की जो ग्रीन सीरीज है उसमें लेके जाऊंगा। एक्सट्रीम येलो हो जाएगा। तो मेरा वर्क जो है वो अब जो इस पे चल रहा है वो चल रहा है पूरी बॉडी को वाइट करने पे। और ये देखें ना, अब ये इसकी बॉडी तकरीबन 95% वाइट हो गई है। कोशिश ये है फर्दर आउट क्रॉस करके ना इसको पूरा वाइट कर ले, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। हेड ब्लैक हो और बॉडी पूरी वाइट हो और उसका रंप सिर्फ वायलेट या कोबाल्ट हो, तो देखें इसकी ब्यूटी अलग है। और अभी यंग बर्ड है, डेफिनेटली ये एज के साथ साथ अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव करेगा और बड़ा ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो ये परसूपाइड है। इस पर भी बहुत कम लोग काम कर रहे हैं कराची के अंदर, और मेरे फोकस इस पे है कि इस पे काफ़ी काम किया जाए। मैंने इसके काफ़ी पेयर बनाए इस साल और काफ़ी वर्किंग की है, और इंशाल्लाह अगले साल मैं इसमें बेस्ट क्वालिटी के बर्ड प्रोड्यूस कर पाऊँगा। मैंने इसमें बहुत अच्छे अच्छे साइज़ों के बर्ड भी डाले हैं साइज़ डेवलप करने के लिए, और इसकी क्वालिटी भी काम किया। और सबसे ज़्यादा मैंने इसके हेड और बॉडी लैंग्वेज पर काम किया है, इसकी सिटिंग स्टाइल के ऊपर, इसके शोल्डरों के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। मतलब कलर के साथ बॉडी को भी मेंटेन करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो पहले कलर म्यूटेशन मेंटेन हो जाती है, फिर उसके साथ साथ बॉडी मेंटेन कर लेते हैं। मेरा जो एक और वर्क हो रहा है वो, उसमें से एक बर्ड मैंने दिखाया है, ब्रीड पे लगा हुआ था, बुरा मान रहा है, लेकिन चलें बहरहाल पब्लिक को दिखाना है अपने इसकी नाराज़गी को हम मद्देनज़र रखते हुए इसका ख्याल रखते हैं। बहरहाल बहुत गुस्सा कर रहा था, बड़ी मुश्किल से बैठा है ये। देखें ये है परसूपाइड ना, और मैं ओलिव पे काम कर रहा हूँ। एक कैमरा इसको डार्क ग्रीन दिखा रहा है गालिबन, वैसे बेसिकली ये ओलिव है, लेकिन पता नहीं ये शायद हम रात की रोशनी बना रहे हैं लाइट की वजह से, तो इसलिए दिखा पा रहा है। लेकिन मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ कि ये इस किस्म के पाइड, मतलब इनका एक पर ब्लैक हो एक वाइट हो, एक ब्लैक हो एक वाइट हो, फ्लाइंग फेदर हो, ठीक है ना, और ओलिव पाइड हो, एक पर ब्लैक एक पर वाइट, और टेल में भी जो है ना एक येलो एक ग्रीन, एक येलो एक ग्रीन, और इसका हेड जो है ना वो डार्क ब्लैक हो। अभी इसके हेड में कमी है कुछ, इसलिए मैं इसके डार्क हेडेड बर्ड डाल के दिखा रहा हूँ, और लाइट के रिफ्लेक्शन से शायद ये और ज़्यादा इसको लाइट दिखा रहा है। दिन की रोशनी में शायद देखने में ये ज़रा बेहतर नज़र आएगा। अब ये भी मेरी एक वर्किंग है परसूपाइड की, और उसका एक वर्किंग का बर्ड है इंशाल्लाह 2-1 जनरेशन में ओलिव पाइड, और ऐसे ही फ्लाइंग फेदर एक ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक एक वाइट, और इस टाइप के पाइड बनाएंगे। और इसमें भी हम फुल बॉडी येलो पर काम कर रहे हैं कि पूरी बॉडी इसकी येलो हो और इसका डार्क ब्लैक हेड हो, तो क्या ही बात है। मेरी ब्रीडिंग है ना कोबाल्ट की। जब हमें कोई साइज़ डेवलप करना होता है, कॉलर मेंटेन करना होता है, हेड क्वालिटी बनानी होती है। अब ये लेइंग कर रही है माशाल्लाह, अभी भी लोड है, तो ये भी ज़रा नाराज़ हो रही है बैठने पे। तो इस टाइप के बर्ड हम यूज़ करते हैं। देखें इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, साइज़ देखें, लेंथ देखें, हेड देखें, इसका कॉलर देखें। तो इस टाइप के अच्छे बर्ड जो होते हैं हमें नई म्यूटेशनों को क्वालिटी वाइज मेंटेन करने के काम में आते हैं। ये मेरी कोबाल्ट की हैन है, और अब ये जो है माशाल्लाह मैंने ब्रीडिंग पे लगा रखी है। ये लेइंग पर है इस वक्त। अभी भी हमने इसको बॉक्स से निकाला है, तो ज़रा इसको गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा अपना बिहेवियर चेंज कर रही है, और इंशाल्लाह ताला इनकी जनरेशन भी आपको दिखाएंगे। तो इस टाइप के बर्ड बड़े फेवरेबल रहते हैं हेड को मेंटेन करने में। जब हमने ऐसे परसूपाइड बर्ड दिखाए तो उनसे हम इस टाइप के बर्ड डालते हैं, तो उससे हेड की क्वालिटी बेहतर होती है, साइज़ डेवलप्ड होता है, बॉडी लैंग्वेज बनती है। ये देखें आप, ये स्लेटी पर्सनाटा है मेरा, इस पर भी काम चल रहा है, जिसको ब्लैक मास्क कहते हैं ना, ये स्लेटी ब्लैक मास्क है।
और ये भी बड़ी रेयर म्यूटेशन है, बहुत नायाब मतलब ये कलर है सिलेटी पर्सनाटा का। ये माशाल्लाह मेरा ब्रीडर पेयर है, इसने बच्चे भी निकाले हुए फ्रेश, तो मैंने कहा ज़रा ये भी लोगों को दिखाया जाए। ये जब बर्ड ब्रीड पे होता है ना तो ज़रा इसका बिहेवियर चेंज होता है, तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता। तो लेकिन आप देखें इसको माशाल्लाह इस पर भी काम हो रहा है, इसके कॉलर वॉलर पे काम करना है। मैंने कहा ज़रा सिलेटी पर्सनाटा की एक म्यूटेशन मेंटेन कर लें, फिर उसके ऊपर जो है ना उसकी फर्दर कॉलर पे उस पर करेंगे, फिर इसको मिस्टी में भी लेके जाएंगे तो ये भी काम आएगा। हो सकता है ये सिंगल फैक्टर मिस्टी भी हो, क्योंकि मिस्टी अब सिलेटी के साथ मिलकर कम्बिनेशन बड़ी अच्छी बनाता है। तो इंशाल्लाह ताला इस पर वर्क कर रहे हैं। ये भी एक रेयर म्यूटेशन है और बिल्कुल नायाब है और बहुत कम देखने को मिलती है। ये यूविंग की वर्किंग है, इसको हम जो है ना पर्सनाटा में वर्क कर रहे हैं। अब ये जनरेशन का बर्ड है, 4th जनरेशन का। अब इसको और ब्लैक मास्केट ब्लैक पर्सनाटा से मतलब ब्लू पर्सनाटा वायलेट से डालेंगे तो यूविंग पर्सनाटा और अच्छी क्वालिटी का निकल आएगा। तो ये देखें आप, ये जो है ना वायलेट यूविंग पर्सनाटा है, अपने होम ब्रीड है, बच्चा है। अब ये अपना हेड वेड भी अच्छा कर रहा है। ये हमारी क्लियर हेड पाइड की वर्किंग है। ये वायलेट शोल्डर क्लियर बॉडी क्लियर हेड का पाइड है और हम इसको भी थोड़ा सा क्वालिटी के अंदर काम कर रहे हैं। मैंने बड़ा अच्छा बर्ड बनाई है, इस साल का यंगस्टर है, इस साल इसने माशाल्लाह लेइंग भी की है, ब्रीड भी कराई है इस मेल ने। तो ये देखें इसके शोल्डर सारे वायलेट और वाइट फैक्टर पाइड हैं और इसकी बॉडी पूरी हेड से लेके टेल तक नीचे तक पूरी वाइट है। तो ये क्लियर हेड के पाइड कहलाते हैं और इसकी क्वालिटी पे भी अब काम कर रहे हैं। इनमें काफ़ी आउटक्राफ्ट डाले हैं साइज़ को डेवलप करने के लिए, हेड को क्लियर करने के लिए, कलर को मार्किंग को डार्क करने के लिए। तो ये क्लियर हेड के पाइड हैं। अब ये रात की लाइट में वायलेट फैक्टर इतना अच्छा नज़र नहीं आता, अगर ये धूप की रोशनी होती तो इसमें ये और बहुत ज़्यादा कलर खिलता। तो ये है वायलेट का क्लियर हेड पाइड। ये क्लियर हेड का जो है ना कोबाल्ट का पाइड है क्लियर फ्लाइट के अंदर। इसकी फ़्लाइटें क्लियर हैं, फ्लाइंग फेदर वाइट हैं और ये क्लियर हेड का जो है ना फिशरी पाइड है कोबाल्ट के अंदर। ये भी बच्चे पाल रहा है और ये माशाल्लाह मेरा लवली बर्ड है, बहुत अच्छा मुझे पसंद है। इसके शोल्डर पूरे कोबाल्ट हैं और इसकी फ़्लाइटें वाइट हैं और इसकी बॉडी जो है ना वो हेड और इसका चेस्ट जो है ना वो क्लियर है। ये क्लियर फ्लाइट का क्लियर हेड पाइड। ये मेरी पेस्टल मोव क्लियर हेड की फ़ीमेल है, ब्रीडर फीमेल है, ब्रीड से निकाल के यहाँ खड़ी की है। ये क्लियर हेड पेस्टल मोव, ये माशाल्लाह मेरी सबसे पसंदीदा फ़ीमेल है और इससे काफ़ी वर्क किया हुआ है और काफ़ी इसने मुझे जो है ना सपोर्ट की है इस साल वर्किंग के अंदर। इसकी बॉडी और वाइट कलर और मूव कलर की कम्बिनेशन देखें कितनी ज़बरदस्त है। इसका जो बॉडी नीचे से अगर आप दिखाएंगे ना, ये देखें ये कलर बॉडी का, ये देखें मैं इसको कैमरे में घुमाता हूँ, दोनों की कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, ये देखें कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इसका, क्लियर हेड क्लियर बॉडी और इसकी साइज़ डेवलपमेंट और इसकी लेंथ देखें आप माशाल्लाह। इसने इस साल बहुत टॉप के बच्चे बड़े साइज़ों के प्रोड्यूस किए हैं। उम्मीद है अगले साल हम अपनी जितनी भी क्लियर हेड की म्यूटेशन है उनकी क्वालिटी को और बेहतर कर पाएंगे। ये 2-3 फीमेलें थी मेरी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस साल क्वालिटी वर्क करने में। ये भी मेरी बहुत लाइट वायलेट की जो है ना क्लियर हेड की फ़ीमेल है, बहुत ही लाइट इसके ऊपर जो है ना बॉडी टेक्सचर है। दिन होता तो शायद ये सही कवर कर पाते, रात में तो मेरा ख्याल ये सही अपना कलर ही नहीं दिखा पाएगी। हम थोड़ा सा इसको मूव कराते हैं, शायद मूव करने से कुछ कलर इसका नज़र आ जाए। लेकिन ये क्लियर हेड की ये भी मेरी फ़ीमेल बहुत अच्छी है और इसके ऊपर ना लाइट वायलेट पेस्ट लाइन शेड है जिसकी वजह से बड़ी खूबसूरत लगती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाएंगे हम धूप में दिन की रोशनी बनाएंगे तो उसमें इनके कलर सही वाजे हो पाएंगे और इसने मुझे बड़ी सपोर्ट की। ये मेरी यंग फीमेल थी इस साल की माशाल्लाह, इसने इस साल ब्रीड की है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया। ये भी कुछ क्लियर हेड की ही म्यूटेशन है और इसकी भी बॉडी का जो कलर है ना वो ज़रा डिफरेंट है, शेड जो है, तो ये मुझे अच्छी लगी थी। मैंने इस साल इसको ही ब्रीड कराया माशाल्लाह, इसने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। क्लियर हेडों के अच्छे बच्चे निकाले हैं जो नेक्स्ट ईयर की पेयरिंग के अंदर इंशाल्लाह ताला आएंगे तो उनसे मल्टीपल कलर की और कम्बिनेशन पे काम करेंगे। तो ये भी क्लियर हेड की एक फ़ीमेल है, ऑन ब्रीड है, अभी बच्चे निकाले में इसने। अब ये इस वक्त तो ये मेरे ख्याल स्काई ब्लू दिखा रही है ये कोबाल्ट, और जो है अब इस वक्त क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्शन ऐसी हो रही है तो शायद उसमें ये स्काई ब्लू फील कर रही है। बाकी है कोबाल्ट के अंदर ना हल्का सा वायलेट शेड भी मारती है, लेकिन ये है कोबाल्ट। बाकी इसका हेड बहुत ज़बरदस्त क्लियर है और बॉडी इसकी अच्छी यंग फीमेल है। इसने फर्स्ट या सेकंड ब्रीड की है इस साल मेरे पास। अब अगले साल देखते हैं इससे और अच्छे रिजल्ट लेंगे
किसी अच्छी मेल के साथ डाल के। ये मेरी स्काई ब्लू की, पेस्टल स्काई ब्लू कहेंगे या इसको कुछ डाइल्यूट भी कह सकते हैं। बहरहाल ये भी क्लियर हेड की म्यूटेशन की मेरी यंग फीमेल है इस साल। इसने भी जो है ना अच्छी परफॉर्मेंस दी है और इससे मैंने कोशिश की है कि इसको मिस्टी का मेल दिया है और बच्चे निकले हैं। अब उनको फर्दर आउट क्रॉस करेंगे तो मेरा शौक़ हो रहा है कि क्लियर हेड मिस्टी बनाया जाए। और इसमें मुझे थोड़ा सा शक होता है कि शायद ये डाइल्यूट है या डाइल्यूट नहीं है, तो कम से कम पेस्टल तो है ही है। तो मिस्टी के अंदर पेस्टल कलर बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में इससे और अच्छे रिजल्ट लेंगे नई जनरेशन के साथ। ये क्लियर हेड का फिशरी पाइड है और ये भी बड़ा ब्यूटीफुल कलर है, मुझे बड़ा पसंद है। मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ, इससे ही मैंने कुछ इस साल बच्चे लिए हैं और फर्दर मैं उसको और बेहतर करूँगा क्वालिटी में, साइज़ में, कलरों में। तो ये क्लियर हेड का फिशरी है। मतलब देखें, एक आम फिशरी होता है ना, उसके हेड के ऊपर ब्राउन शेड होता है, इसका हेड क्लियर है, मतलब उस पर शेड नहीं है, पूरा रेड है। तो ये क्लियर हेड का पाइड है, तो इस पे भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इसकी हेड क्वालिटी को भी और बेहतर करेंगे, इनकी साइज़ डेवलपमेंट को भी बेहतर करेंगे। इस साल इसने मुझे 2-3 बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं और इनको मैं ओलिव के अंदर लेके जा रहा हूँ। ओलिव पाइड मतलब ऊपर से शोल्डर ओलिव हो, नीचे से बॉडी क्लियर हो, रेड हुड हो। तो देखें, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा इंशाल्लाह। वर्किंग जारी है। ये उस क्लियर हेड पाइड फीमेल का, वो मेल का सॉरी, बेटा है। और अब देखें, इस पर भी हम जो है ना थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं और इसका रेड हुड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी कलर मार्किंग को और येलो करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हुड रेड हो और बॉडी येलो हो और हल्का फुल्का उस पर वायलेट शेड हो। तो देखें, ये अनकरीब इनकी कलर क्वालिटी को भी ज़रा फोकस किया हुआ है। ये भी क्लियर हेड की पाइड फीमेल है और माशाल्लाह इसने भी बहुत अच्छे पाइड बच्चे दिए हैं और अब भी माशाल्लाह अपने बच्चों पे बैठी हुई है। बड़े डार्क फैक्टर के पाइड बनाती है ये और बहुत ज़बरदस्त कलर के पाइड बनते हैं। अब ये कैमरे में जो है इस वक्त क्योंकि लाइट नहीं है तो ये कलर जो है ना ओलिव जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, वरना इसके जो बॉडी है वो ओलिव पाइड है और इसकी मार्किंग बड़ी अच्छी है, बड़ी शार्प मार्किंग है रेड हुड के अंदर। और ये हैं क्लियर हेड पाइड। लोग अक्सर इसको जो है ना वो मार्केट के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, ऑफलाइन करके बेच रहे होते हैं और धड़ाधड़ ये माल उतरा हुआ है पूरे कराची में और ये ऑफलाइन कर करके लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन ये ऑफलाइन नहीं है, मैं वादे कर दूं, ये बर्ड जो हैं, ये बर्ड क्लियर हेड के पाइड हैं, फिशरियाँ हैं, पाइड फिशरियाँ। ये ऑफलाइन बर्ड नहीं है। लोग इसको ऑफलाइन करके बेच रहे होते हैं और धमाधम लोगों ने घरों में लगा भी लिए हैं इनको ऑफलाइन समझ के कि ये रेड हुडेड जो है ऑफलाइन है। बेसिकली ये ऑफलाइन नहीं है, ये क्लियर हेड के पाइड है। तो बहरहाल हमें आप ऑफलाइन भी दिखाएंगे आपको कि ऑफलाइन कैसा होता है। कोशिश करेंगे इन दोनों को साथ खड़ा करके डिफरेंस दिखाएं। आप देखें, ये दोनों बर्ड आमने सामने हैं। एक बर्ड जो है इसमें जो राइट साइड पर है वो ऑफलाइन बर्ड है, ऑफलाइन फिशरी है, उसका कलर, हेड, मार्किंग ये सारी ऑफलाइन वाली है। और जो दूसरा बर्ड है वो क्लियर हेड का पाइड है। तो उसमें इसमें थे थोड़ा डिफरेंस देखें, मिलते जुलते होते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, लेकिन कलर मार्किंग से जो है ना ये पकड़े जाते हैं। तो आप इसको और से देखें, ये भी रेड हुड है, वो भी रेड हुड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि एक बर्ड ऑफलाइन है जो बहुत कॉस्टली है और दूसरा बर्ड जो है वो है क्लियर हेड का पाइड। ये ऑफलाइन है, इनकी कलर मार्किंग अलग होती है, इनके रेड हुड ही अलग होता है, इनकी शेड ही अलग होता है। धूप की रोशनी में देखेंगे तो और ज़रा बेहतर नज़र आएगा। बहरहाल वो जो है बर्ड वो अलग बर्ड होता है, उसका भी शेड अलग है, उसके पाइड फैक्टर है, बॉडी के ऊपर थोड़ा सा एज शेड भी मार रहा है। तो लेकिन लोगों को इसमें होशियार रहना चाहिए कि ऑफलाइन ही लें। कोई अगर उनको जो है ना ये पाइड करके भेज देता है तो ये पाइड ऑफलाइन समझ के ना लें, इसकी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू पाइड की नहीं होती बनिस्बत ऑफलाइन के। ऑफलाइन बड़ा कॉस्टली बर्ड है और पाइड बहुत लो कॉस्ट बर्ड है। ये लोटिनो ऑफलाइन फिशरी का होम ब्रीड बेबी है और काफ़ी लोग जो है ना इसको लोटिनो पर्सनाटा समझेंगे, लेकिन बहरहाल जो ऑफलाइन की वर्किंग कर रहे होंगे वो इसको समझ पाएंगे और इस पे फर्दर वर्क करना बाकी है। इसकी टेल मार्किंग को डार्क रेड करना है, इसके पैटर्न को बेहतर करना है। देखें, इसकी टेल जो है ना वो एंड से रेड है और अब इसकी टेल को और डार्क रेड करेंगे। जितनी ज़्यादा ये डार्क रेड होती है उतनी ज़्यादा इसकी जो है ना वो वर्थ जनरेट होती है। तो ये जनरेशन 1 का बर्ड है, तो डेफिनेटली इस तरीके का है। और इसकी टेल को थोड़ा सा फोकस करेंगे ना तो आपको जो है अंदाज़ा होगा
ये देखें, ये इसकी जो रेड टेल है ना, ये ऑफलाइन की पहचान है। तो अब इसको और बेहतर कर रहे हैं, इस पर और वर्क कर रहे हैं। अब हो सकता है ये लुटिनो ऑफलाइन फिशरी ना हो, लुटिनो फिशरी हो, स्प्लिट टू ऑफलाइन हो, लेकिन क्योंकि अब ये निकला उसी वर्किंग के पेयर से है, जिसमें मेरे पास जो है ना ऑफलाइन की फ़ीमेल थी स्प्लिट टू लुटिनो फिशरी, और मेल था ऑफलाइन का स्प्लिट फिशरी के अंदर, लुटिनो ऑफलाइन का स्प्लिट फिशरी के अंदर। अब उसमें से प्रोड्यूस हुआ है। फर्दर इसको मैं ऑफलाइन के साथ डालूंगा तो इंशाल्लाह ताला इसके रिज़ल्ट और बेहतर आएंगे। देखते हैं अब ये फ़ीमेल निकलती है या मेल निकलता है, इसकी सेक्सिंग भी करानी है। तो नेक्स्ट वर्क जो है ना हमारा यही है कि लुटिनो ऑफलाइन फिशरी को बेहतर किया जाए क्वालिटी के अंदर। देखें, ये ऑफलाइन बेबीज़ हैं हमारे घर के। अब आप इनकी पहचान जानें। ये डार्क रेड हुडेड होते हैं, इनका सिनेमन लाइट स्प्लैशी सा कलर होता है जो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है। दूसरा, इनके फ्लाइंग फेदर जेट ब्लैक होते हैं और उनके ऊपर भी ना हल्की हल्की लेयरिंग एजेस की आ रही होती हैं और उनकी टेलें रेड होती हैं, ठीक है ना। तो ये इस किस्म के बर्ड हैं और ये दूर से पहचाने आते हैं। डार्क रेड हुडेड, कोई निशान नहीं होगा, सुर्ख होंगे बिल्कुल, और लाइट सिनेमन कलर होगा बॉडी का, ठीक है ना। और उसके ऊपर जो है ना ये शेड ही अलग होगा और उनके फ्लाइंग फेदर जो है ना वो ब्लैकिश कलर के होंगे। और इस तरीके से ये दूर से पकड़े जाते हैं कि ये ऑफलाइन है। और इनकी जो टेल होती है वो रेड होती है और पूरे एक कलर के अंदर या दो कलर ही कम्बिनेशन के साथ होती है। तो ये ऑफलाइन की क्वालिटी जो है वो अलग ही पहचानी आती है और ये सुप्रीम क्वालिटी है। और लोग इसको पहचाने, इन कलर को, इनके बॉडी को, इनके शेप को, क्वालिटी बर्ड को। ये माशाल्लाह मेरी टॉप जो चैम्पियन लाइन है उनके बच्चे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान में जो है ना इन्हीं की ग्रैंड मदर से चैम्पियनशिप भी जीत के दी। अल्लाह ताला ने उस एजाज़ दिया कि मैं चैम्पियनशिप जीत सका। अब माशाल्लाह फ़र्दर मैंने इनकी पूरी जनरेशन को मेंटेन किया है क्वालिटी वर्क के अंदर। और पूरी दुनिया से इसमें जो है ना मुझे हौसला अफजाई के मैसेज आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके व्यूवर भी इस क्वालिटी को देख कर एंजॉय करेंगे। ये इस वक्त बहुत टॉप रेयर कलर हैं और कलर में भी क्वालिटी होती है और लाइन में भी क्वालिटी होती है। ये क्वालिटी बर्ड है। तो ऑफलाइन की ब्यूटी यही है कि उसका रेड हुड होना, उसका लाइट सिनेमन कलर होना और उसकी टेल मार्किंग रेड होना और उसके विंग ब्लैक होना। ये इसकी एक ब्यूटी है प्योरिटी की, और इसी की बुनियाद के ऊपर इसकी लुक आती है और यही इसकी असल ब्यूटी और इसकी असल पहचान है। और आप गौर से देखें तो लोगों से, हमारे व्यूवर्स जो है उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कि ऑफलाइन की क्वालिटी बताएं, ऑफलाइन की प्योरिटी दिखाएं। तो ये ऑफलाइन की प्योरिटी और क्वालिटी है और हम इस पर फर्दर और काम कर रहे हैं और बेहतरी लाना चाह रहे हैं। डेफ़िनेटली शौक़ का मतलब ये होता है कि क्वालिटी वर्क करना, बेहतरी की तरफ जाना। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा और बेहतर बर्ड इसमें से प्रोड्यूस करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो ये आज का हमारा सेशन था मुख्तलिफ़ मल्टीपल म्यूटेशन का। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो नेक्सस बर्ड के चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और व्यूवर्स से गुजारिश है कि आपके कोई भी क्वेरी या सवाल हो तो आप डेफ़िनेटली कमेंट्स करें ताकि हम उसका जो है ना नेक्स्ट वीडियो में जवाब दें। और मैं अरसलान भाई का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे इन बर्ड को फोकस किया और अपने व्यूवर्स को जो है ना ये क्वालिटी म्यूटेशन दिखाई। और बकौल अरसलान भाई के जो है हमारे व्यूवर्स को जो है ना कुछ बर्ड भी रिक्वायर होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम तमाम व्यूवर्स के साथ हैं और मैंने इस दफ़ा हर दफ़ा की तरह जो है ना कुछ सिलेक्टेड बर्ड जो है ना व्यूवर्स के लिए निकाले हैं लव बर्ड फैमिली के। तो इंशाल्लाह ताला जिनकी जल्द से जल्द मैसेज और कॉल आएंगी उनको हम चीपेस्ट प्राइस पे वो बर्ड देंगे। मेरा नंबर है 0300 3211 553 व्हाट्सअप पर। गुलिस्तान जौहर कराची में मेरी रिहाइश है और इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में कार्गो सर्विसेज है। जो दोस्त जो है हमारे नहीं पहुंच सकते यहाँ पर तो इंशाल्लाह ताला हम उनको कार्गो भी कर देंगे। और उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।